कोई आ गया कबीर। अरे भाई, भाई आप, कुछ काम था आपको? कबीर, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, मुझे तो मेरी बहू से काम है। पियास इस वक्त? कबीर, पूरा दिन तो घर के काम में निकल जाता है, तेरी बीवी से बातें करने का, उसे जान पाने का मौका ही कहाँ मिलता है हमें। चल पिया। भाई आप बहुत थक गई होंगी, तो आप जाके रेस्ट कीजिए, नींद भी आ रही होगी आपको। चलिए चलिए। कबीर, तुझे मेरी कितनी फिक्र है, तुझे नींद आ रही है ना, तो तू सो जा, ओके? पिया तू चल, ये क्या जान पाएगा हम औरतों की बातें, तू चल ना, नीता भाभी भी इंतजार कर रही है। गुड नाइट कबीर। पिया, तुम चिंता मत करो, वो तो क्या है ना, हमें लगा कि तुमने हमसे जो वादा किया है उसे निभाने में तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। हाँ, एक वो बात थी और दूसरी बात, तुम्हें ये लिस्ट भी देनी थी ना। लिस्ट? कैसी लिस्ट मम्मी जी? अपने अतीत को, अपने पहचान को भुलाना इतना आसान नहीं होता पिया। इसलिए तुम्हें शुरुआत से ही अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए हमने तुम्हारे लिए लिस्ट बनाई है। यह है तुम्हारा डेली रूटीन। जॉगिंग, योगा। हाँ, कल से तुम रोज सुबह हमारे साथ जॉगिंग पे जाओगी। हाँ भैया, अब जॉगिंग के कपड़े तो तुम्हारे पास नहीं होंगे, है ना? ये लो, हमें पता था तुम्हारे पास नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारे लिए ले आए। शॉपिंग? हाँ, कल सुबह तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी, क्योंकि जो कपड़े तुम अपने घर से लेकर आई हो वो तो घर में पहनने लायक भी नहीं। वो दिखाई रस्म के लिए बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो समझ गई ना पिया, रोज सुबह उठकर जॉगिंग, फिर पूजा, फिर नाश्ता और फिर शॉपिंग। शॉपिंग के बाद हम सब दोपहर में एक साथ परिवार के साथ खाना खाएंगे। उसके बाद तुम हमारे फ्रेंड्स को मिलने चलोगे और उसके बाद शाम में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म। और मुंह दिखाई के बाद मिसेस सागरिका के यहाँ एक छोटी सी पार्टी है, तो तुम वहां हमारे साथ जाओगी। लेकिन इस लिस्ट में कबीर का नाम तो है ही नहीं। मेरा मतलब है कि पिया, पहले इस घर की बहू तो बन जाओ, कबीर की पत्नी बनने की बाद में सोचना। पिया, ये मत भूलना कि तुमने वादा किया है कि तुम हमारी सारी शर्तें जरूर निभाओगे।
क्या सोच रही हो पिया? कहीं तुमने अपना वादा तोड़ने का इरादा तो नहीं बनाया है? सविता, मुझे तो पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जिस तरह तुम दोनों ने पिया बहू को इस घर की बहू स्वीकार किया इतनी आसानी से, तभी मुझे लगा कि तुम दोनों की नीयत में कुछ खोट है। मेरी दिकरी तो बेवकूफ है, पर नीता वो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वाह, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं, ये सुझाव मेरा था। और मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ। तुमसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं, पर मैं भूल गई जब तू जन्मी तो सोने के पलड़े में नहीं जन्मी थी, गरीब घर था। ये तो सिर्फ और सिर्फ महेश की मेहनत है जिसकी वजह से आज इस परिवार में पैसे हैं। मोटा भाई की मेहनत और मेरी किस्मत, उसका कुछ नहीं। वाह, इसमें क्या गुनाह कर रही हूं? कबीर ने जो गलती की है उसे सिर्फ सुधारने की कोशिश ही तो कर रहे हैं हम। और जब पिया को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर पिया बेटा, तेरा स्वाभिमानी तेरी पहचान है, पर तुमने बिना कुछ सोचे समझे इनकी शर्त मंजूर कर ली। एक बार अपनी बात से तो बात करनी थी। माफ कीजिए बा, लेकिन मैंने भी तो पत्नी बनने से पहले मैं इस घर की बहू बनने लायक हूं या नहीं, इसका प्रमाण दिया था। आप ही ने कहा था ना कि हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए, तो मैं भी वही कर रही हूँ माँ। और इन्होंने मुझसे कोई गलत मांग नहीं की है और ना ही इन्होंने मुझसे कोई जबरदस्ती की है। ये तो बस मुझसे शाह परिवार की बहू में जो खूबियां होनी चाहिए वही सिखा रही है। और मैं उन खूबियों को सीखना चाहती हूँ और अपनाना चाहती हूँ बा। बा, मैं अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर रही हूँ, बल्कि शाह परिवार का स्वाभिमान बनने की कोशिश कर रही हूँ। और इस कोशिश में मुझे आपका साथ और आपकी सलाह दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्या मैं जा सकती हूँ मम्मी जी?
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी पिया, और इसलिए प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, मान लो कि तुम मुझसे किसी बात पे नाराज हो जाओ और तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, फिर भी तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो, तो तुम ये चूड़ियां खनका के मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो। क्या है? माफी? अब माफी मांगने से क्या फायदा? पहले सोचना चाहिए था ना। और अब तो तुम मुझसे वादा भी ले चुकी हो। मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता कि इतनी रात तक अपने पति से दूर क्या कर रही थी तुम। प्रॉमिस ना कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? मैं मानता हूँ पिया कि पति पत्नी के रिश्ते में ये रात बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम्हें इसके लिए अपना सर नीचा करना पड़े। पिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुमसे इस बारे में कभी सवाल नहीं करूंगा मैं। अब हमारा रिश्ता कब और कैसे आगे बढ़ेगा ये तुम डिसाइड करोगे और मुझे मंजूर होगा। नहीं बेटा, मैं नहीं। घर की लक्ष्मी तुम हो। आज से आरती तुम ही करोगी। सदा सुहागन रहो। पिया, अब
अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम? वो मॉम अक्षय ने मिलने के लिए बुलाया है, तो बस उसी से मिलने के लिए जा रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन चाबी लेकर जाना, क्योंकि मुझे आने में देर होगी। आज शाह हाउस में पिया की मुंह दिखाई की रस्म है। चल ये पकड़, खा ले। हाँ मॉम सुनो ना, वो अक्षय तुमसे मिलने की जिद कर बैठा है। आयशा, मैंने तुझे कहा ना, कुछ भी बहाना बना के उसे टाल दे। मैं उसके सामने नहीं आ सकती हूँ। लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं आयशा, मैं उसके घर में काम करती हूँ, थोड़ा तो समझ। अरे अगर मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी और बेइज्जती होगी वो अलग से। समझ गई ना? चल, मुझे ऐसे ही लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मॉम सुनो, तुम आज के बाद शाह हाउस में काम नहीं करोगी। क्या तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बुखार यहाँ सर पे तो नहीं चढ़ गया क्या? बोल क्या रही है तू? हाँ, ना मुझे बुखार है ना मुझे कुछ हुआ है। मैंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। तुम आज के बाद शाह हाउस में काम नहीं करोगी। अच्छा, तो फिर ये जो खाना है ना, जो अच्छा अच्छा खाना तुझे मिल रहा है खाने को, वो कहाँ से आएगा बेटा? और रहेंगे कहाँ? बाहर सड़क पर? मॉम प्लीज ना मॉम, जब मैं वहां पर होती हूँ ना और तुम मेरे सामने ऐसे काम करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्लीज मॉम, तुम आज के बाद, बल्कि तुम अभी से शाह हाउस में नहीं जाओगी, काम वहां पर नहीं करोगी। मम्मी जी, जूस। भैया ये क्या है? कितनी बार कहा है तुमसे, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तो फिर क्यों करती हो तुम? गंगा कहाँ है? उसे बुलाओ। गंगा! गंगा अभी तक नहीं आई। गंगा अभी तक नहीं आई? तो फिर हमारा नाश्ता कौन बनाएगा? भाई मैं एक मिनट, मैं अभी गंगा को फोन कर पूछती हूँ, ये क्या तरीका है? आयशा देख, आज मुझे जाने दे, फिर कल से नहीं जाऊंगी बस। नहीं। हेलो सविता बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं आज नहीं आ सकती हूँ। मुझे बहुत ही सर्दी और खांसी हो गई है। मैं वहां पर आऊंगी तो आपको भी सर्दी लग जाएगी ना, इसलिए आज का दिन संभाल लो। मैं कल आऊंगी पक्का। लेकिन गंगा बहन, फोन कट हो गया। वाह मॉम वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। वाह वाह। ये तो जिंदगी में मौका नहीं मिला, वरना अच्छे अच्छे लोगों की छुट्टी कर देती मैं। अच्छा, थैंक यू मॉम। बस अब ऐसी एक्टिंग ना तुम्हें अक्षय के सामने भी करनी है। हाँ हाँ। क्या? हाँ। पागल हो गई भगवान, ये लड़की ना क्या क्या कराएगी मुझसे, मुझे पता नहीं है। भाभी किस तरह से खांस रही थी, बोल रही थी कि आज नहीं आएगी, बीमार है। क्या? अरे आज मुंह दिखाई की रस्म है और इसे भी आज ही बीमार होना था। भाभी रस्म का बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन अभी जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं उसका क्या करेंगे? नाश्ता तैयार है भाई। पिया, तुमने क्यों बनाया? हमने तुम्हें मना किया था ना। भाई
आपने लिस्ट में सिर्फ जो करना है वो लिखा था, जो नहीं करना है वो नहीं। और लिस्ट में जो कुछ भी लिखा था वो सब मैं कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने टाइम निकाल कर सबके लिए नाश्ता भी बना लिया। और मैं नई आदतें सीखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अच्छी आदतें भूल जाऊं।